अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आइए जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रदान किया और इन ऐश्वर्यों के साथ साथ इस ऐश्वर्य का हमको कैसे उपभोग करना है, कैसे प्रयोग करना है और इसका प्रयोग करते हुए हम अपने जीवन में कैसे पूर्णता को प्राप्त कर पाए, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। जिस ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, जिस ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे, जिस ज्ञान का हम श्रवण कर रहे थे और जिसमें हमने देखा था कि हमारी भारतीय ऋषि वैदिक संस्कृति में जो बहुतायत रूप में यज्ञों का प्रचलन है, बहुतायत रूप में यज्ञ करने का विधान है, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में यज्ञ करने का विधान, यज्ञ करने की परंपराएं, यज्ञ करने की पद्धतियां क्यों प्रचलित थी? इतना बड़ा वजन इसके ऊपर हमारे ऋषियों ने क्यों दिया, हमारी परंपराओं ने क्यों दिया? इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या हम इस यज्ञ के माध्यम से कोई एक ऐसी विशेष वस्तु है कि क्यों इसका इतना प्रचलन रहा? तो इन सारी बातों को लेकर के हम देख रहे थे कि यह जो यज्ञ हमारी परंपराओं में प्रचलित है, वह यज्ञ केवल एक कर्मकांड या पूजा पाठ की पद्धति का ही विषय नहीं, अभी तो एक संपूर्ण साधना पद्धति भी है, एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति भी है, एक संपूर्ण जड़ एवं चेतन जगत में संतुलन स्थापित करने की एक प्रक्रिया, एक पद्धति, एक तकनीक है, जिसके ऊपर हम वेद मंत्रों के माध्यम से देख रहे थे कि वेद मंत्रों के माध्यम से जो बातें बताई गई है कि यज्ञ हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, क्या क्या लाभों को प्रदान करता है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं यज्ञ को अपना करके, और उसके साथ साथ जो भी हमारे परिवार या परिवार के बाहर भी, चाहे आर्थिक रूप से लेकर के जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, उन सारी समस्याओं का जो समाधान है वह इस यज्ञ में छिपा हुआ है। तो इस यज्ञ को हम अपनाएं, इस यज्ञ को हम करें और इस यज्ञ के माध्यम से अपने जीवन के साथ ही संपूर्ण जगत में भी हम दिव्यता का आधान कर सकते हैं। और ये कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं, अभी तो एक सूक्ष्म विज्ञान है, एक नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित, एक परमाणु विद्या के ऊपर आधारित यह एक संपूर्ण पद्धति है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। कि हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखा था कि जो यज्ञ है उसमें जो 4 प्रकार के हम पदार्थों को मिश्रित करके सामग्री बनाते हैं, सुगंधित, मिष्ट, औषधीय और पुष्टिकारक जो द्रव्य होते हैं, उनको मिला करके हम सामग्री का निर्माण करते हैं और उसके साथ घृत और सामग्री के साथ चाहे आम हो, पीपल हो, बरगद है, गुलर है, बड़ है, इन वृक्षों की लकड़ी जिसको हम संविधा के रूप में जानते हैं, संविधा इसलिए बोलते हैं कि सम्यक ईंधन, जो अच्छा ईंधन है, उत्तम ईंधन है, सम्यक ईंधन है, जो यज्ञ के लिए सही ईंधन है, उसको संविधा बोलते हैं। संविधा, सम्यक ईंधन को संविधा बोलते हैं। वैसे सामान्य रूप से किसी भी चीज को हम लकड़ी बोल देते हैं, उसको जलाते हैं, ईंधन बोल देते हैं, लेकिन संविधा कहा गया, हमारे ऋषियों ने इसको संविधा कहा। क्यों? क्योंकि वो इस प्रक्रिया को एक वैज्ञानिक कर्म माना है, इसमें पूरी सावधानी पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक और पूरी एक प्रामाणिकता पूर्वक इस कार्य को संपन्न किया जाता है। और इसमें जो भविष्य द्रव्य डालते हैं उसका भी पहले शोधन किया जाता है, संस्कृत किया जाता है उन द्रव्यों को, और उसके बाद उसकी हवि दी जाती है, आहुति प्रदान की जाती है। और उसकी जो हम आहुति प्रदान करते हैं अग्नि में, तो अग्नि एक तो अपने आप में अग्नि बहुत सूक्ष्म होती है, और अग्नि के भीतर हम जो भी भविष्य द्रव्य दे रहे हैं, डाल रहे हैं, आहुति प्रदान कर रहे हैं,
वह द्रव्य भी अति सूक्ष्म हो जाते हैं, परमाणु रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने से परमाणु रूप में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में भी वो प्रसरित होते हैं। कोई भी पदार्थ टूटता है तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो हम कहते हैं कि अंतिम परमाणु में होते हैं, जो घूमते रहते हैं, वो भी टूटते हैं तो एनर्जी लेवल को फैलाते हैं, बढ़ाते हैं। और उसके जो मॉलिक्यूल्स रूप में वो कन्वर्ट हो गया तो मॉलिक्यूल्स हमको दिखाई नहीं देते नरी आंख से, वो पूरे वायुमंडल में घुल जाते हैं, पूरे वायुमंडल में मिल जाते हैं। अब इस वायुमंडल में जो हमने गेत डाला, जो सामग्री अग्नि में डाली, वो कहाँ आ गई? वायुमंडल में आ गई। और कोई भी पदार्थ टूटता है या सूक्ष्म होता है तो हमने पहले उदाहरणों के माध्यम से देखा था कि आयुर्वेद की जो भस्म विद्याएं हैं, रस रसायन विद्या है, उसको देखे। होम्योपैथिक की जो पद्धति है सूक्ष्मीकरण की, उसको हम देखें। या फिर इस प्रकार की और भी कई सारी युक्ति और तर्क संगत जो पद्धतियां हैं, बातें हैं, उसको हम देख सकते हैं। जैसे बहुत मोटा मोटा स्थूल उदाहरण देखें तो अपने घर में ही हींग होती है, एक जरा सी हींग लेते हैं और कड़ची में थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें डाल करके उसको हम छोंक देते हैं बड़ी सी दाल में, कई सारी दाल में, कई किलो दाल होती है, उसमें थोड़ा सी 1 ग्राम की मात्रा में होती होगी, थोड़ी सी हम आहुति प्रदान करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव क्या होता है? वो सारी की सारी दाल सुगंधित हो जाती है, वो सारी की सारी दाल पुष्टि कारक हो जाती है, वो सारी की सारी दाल स्वादिष्ट हो जाती है। कितना फर्क आ गया? एक जरा सी हींग हम डालते हैं। इसी प्रकार से जैसे मिर्च है, अब मिर्च एक व्यक्ति खाएगा तो उसको खाली तीखा लगेगा, उसको ज्यादा तीखा लग गया तो आंखों से मान लो आंसू भी आ जाए, थोड़ा ज्यादा वो हो जाए। लेकिन एक ही व्यक्ति को होगा, 2-3 खा जाएगा तब होगा। लेकिन उसी एक मिर्च को आप अग्नि में जला दीजिए, उसके आसपास में रहने वाले 100, 150, 200 जितने भी लोग होंगे उन सब को असर करेगा। लोगों को छींक तक आ जाती है, आंखों से आंसू तक आ जाते हैं। क्यों? वो मिर्च तो एक ही थी, लेकिन उसको हमने जब जला दिया वो सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट हो गई, परमाणु रूप में कन्वर्ट हो गई और तुरंत ही सारे वायुमंडल में फैल गई। और वायुमंडल में फैल गई तो क्या हुआ? वो सबकी आंखों के ऊपर, सबकी नासिका के माध्यम से, श्वास के माध्यम से वायु अंदर जाती है तो शरीर में भी प्रवेश पाई। तो उसके कारण क्या हुआ? उन सबके ऊपर असर पड़ा। तो ये जो सबके ऊपर असर पड़ रहा है, क्यों? सूक्ष्म होकर के वो कन्वर्ट हो गई, तो कई गुना बढ़ भी गई और कई दूर देश तक भी प्रसरित हो गई। और कितने सारे लोगों को काम आया है, वो कितने सारे लोगों के ऊपर उन्होंने असर किया, वो हमको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि तिक्त है, तीखा है। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे पदार्थों को हम यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, वैसे वैसे प्रकार के उसके प्रभाव बढ़ते हैं पूरे वायुमंडल में। हम घृत डालते हैं जो पुष्टिकारक कहा, आयुर्वय घृतम, जो आयु को बढ़ाने वाला है, आयु को देने वाला है, वीर्य का वर्धक है और ब्रह्मचारी को धारण कराने वाला है, जो जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है, भूख अच्छी सी लगेगी और उसके साथ साथ पूरी पुष्टि को भी देने वाला है, सुगंधि को भी देने वाला है। और भी इसके औषधीय गुण देखे तो अपार गुण हैं और इसको संयोगवाह कहा गया। जिस किसी पदार्थ के साथ इसको मिला देते हैं उस पदार्थ के कई गुना गुण बढ़ा देता है। तो हम जब यज्ञाग्नि में आहुति प्रदान कर रहे हैं, वहां जो जड़ी बूटियां हम डाल रहे हैं उसके साथ साथ हम घृत की भी आहुति प्रदान करते हैं। तो घृत की जब आहुति प्रदान करते हैं, उन दोनों का संयोग हुआ तो क्या होता है? घृत के अपने गुण तो है ही है, उसके औषधीय लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो सामग्री भी गिरी उसको कई गुना वो बढ़ा देगा संयोगवाह होने का। चाहे शहद है, 2 चीजों को संयोगवाह के रूप में विशेष करके आयुर्वेद में वर्णन, घृत और शहद, ये दोनों को जिस किसी जड़ी बूटी के साथ हम मिलाते हैं उस जड़ी बूटी के गुणों को कई गुना बढ़ा देते हैं, लेकिन अपने गुणों को भी वो खोते नहीं, अपने गुणों को भी बरकरार रखते हैं। इसलिए जैसे खांसी आदि हो जाती है तो लोगों को दिया जाता है ना कि ये चूर्ण है या ये भस्म है, इस भस्म को शहद के साथ मिला करके और फिर चाट जाना, और लोग इसका प्रयोग करते हैं और लाभ भी प्राप्त करते हैं और ये एक सफल चिकित्सा पद्धति है प्रैक्टिकली। तो शहद के साथ देते हैं, क्या होता है? वो जो दवाई दी थी उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो पावर है, उस पावर को कई गुना बढ़ा देगा और शहद के अपने लाभ मिलेंगे तो अलग ही। इसी प्रकार घी, जैसे त्रिफला आदि घी
इस प्रकार कई प्रकार के आयुर्वेद में घृतों का निर्माण होता है, जिसमें उन जड़ी बूटियों को डाल करके सिद्ध किया जाता है उस घी को, और उस घी का प्रयोग कराया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जड़ी बूटी हम सीधा खाएंगे और लाभ होगी, उससे कई गुना ज्यादा यदि हम उस घी में पका देंगे, उसको सिद्ध कर देंगे उस जड़ी बूटी से उस घी को, तो उसके जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाएंगे, और उसको फिर खाएंगे तो कई गुना लाभ हमको प्राप्त होगा। इसीलिए उन घृतों का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग एक लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे यज्ञ में जब हम घृत की आहुति देते हैं, उसके साथ साथ हम जड़ी बूटियों की भी आहुति देते हैं। तो जिन जड़ी बूटियों की आहुति देते हैं उनके जो अपने अपने गुण हैं, 3 प्रकार के जो पदार्थ है, 3 प्रकार के गुण वाले, सुगंधित, मिष्ट, पुष्टिकारक, और चौथा जो है वो औषधीय द्रव्य। इन 4 प्रकार के पदार्थों को हम मिला करके और आहुति प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ हम घृत की भी आहुति प्रदान करते हैं। तो ये दोनों का संयोग हुआ, तो संयोग वाह घृत होने के कारण वहां पे घृत एक तो अग्नि को प्रदीप्त करने का, अग्नि को तेज करने का तो साधन बन ही बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो घी जो जल करके उस घृत के जो मॉलिक्यूल्स हैं, परमाणु हैं, वो इस वायुमंडल में चारों ओर घुलते हैं, चारों ओर वायुमंडल में प्रसरित हो जाते हैं। तो उसका भी लाभ है, और उसके साथ साथ उसके जो मेडिसिनल वैल्यू है उसका लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो जड़ी बूटियों की आहुति पड़ रही है, उन जड़ी बूटियों को भी जलाने के साथ उसके जो गुण हैं उनको कई गुना बढ़ाने का काम भी घृत करता है। और अग्नि भी करती है। अग्नि में कोई भी पदार्थ, जैसे हमने मिर्च का उदाहरण लिया, मिर्च को हमने जलाया तो मिर्च में भी जिस प्रकार से उसमें अलग अलग प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स बने वो अपना लाभ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये भी जो जड़ी बूटी जली थी अग्नि में, वो उनके गुणों को बढ़ा देती हैं। उसी प्रकार यहाँ पे घृत की जो हम आहुति प्रदान करते हैं वो भी दूसरी ओर से और बढ़ाने का काम करती है। इसलिए जो ये अग्नि है वो हर प्रकार से, अर्थात हम एक रूप से देखें तो ये जो यज्ञ की जो प्रक्रिया है वो इतनी सटीक है और इतनी ज्यादा सुव्यवस्थित और साइंटिफिक है। यदि हम पूरी पद्धति को, पूरी प्रक्रिया को यदि हम सही रूप में सोचे, विचारे, देखें, तो इतनी सारी चीजें हमारे सामने आएगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी ही जो हमने देखा सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत, जो मॉलिक्यूल्स परमाणु रूप में जो कन्वर्ट होता है वो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति को लेकर के होता है। उसके जो लाभ है वो अनंत लाभ बढ़ जाते हैं, उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता या और भी जो लाभ है वो भी बढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी कई सारी यहाँ प्रक्रियाएं चलती हैं, और जो पदार्थ जल रहा है वो एक ऐसी एनर्जी का निर्माण कर देता है कि जो अभी वर्तमान में जो काम हुआ है उसके आधार पे कहा जाता है कि जिस जगह पर नित्य प्रति यज्ञ होता है, अग्निहोत्र होता है, हवन होता है, वह जो स्थान है वह स्थान पर एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है कि जिस फील्ड के परिणाम स्वरूप या तो उस फील्ड में रहने से जो रोगी व्यक्ति है वो निरोगी हो जाता है, जो व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रस्त है, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन या नींद न आना आदि जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जो व्यक्ति युक्त है उस व्यक्ति को उससे बाहर लाने के लिए उस एनर्जी वाले वातावरण में रख दे तो बहुत ही कम समय में उससे बाहर आ जाता है। और यहां तक कि जो नशीले पदार्थों का सेवन करते, चाहे शराब है, स्मोक है, उन पदार्थों को छुड़ाने के लिए भी हम जब यज्ञ करते हैं और उस वातावरण में रहते हैं तो वो जो व्यसन का एक स्वभाव बन चुका है वो स्वभाव भी छूट जाता है। और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव भी किया। और इसमें जो विभिन्न लाभ हमको प्राप्त हो रहे हैं उसके पीछे एक सूक्ष्म विज्ञान काम कर रहा है, एक परमाणु विज्ञान काम कर रहा है। जिन पदार्थों को हम जला रहे हैं वो पदार्थ परमाणु रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक एनर्जी के रूप में आ रहे हैं। क्योंकि हर कोई पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं परमाणु के अंदर,
और वो परमाणु जब टूटता है तो वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। अग्नि में जब हम पदार्थों को जलाते हैं तो वहां पे भी तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन टूटते हैं। इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ में है वो इलेक्ट्रॉन टूटने के कारण कहाँ जाएंगे? वायुमंडल, उस जगह पर जहाँ पे यज्ञ होता है, और वहां पे वो प्रसरित होंगे तो उसका प्रभाव इतना ही ज्यादा जबरदस्त रहेगा, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, इतना ही ज्यादा असरकारक रहेगा। इसलिए यज्ञ जो है वह केवल हमको पंडित पुजारियों का विषय ही नहीं मानना चाहिए, उनका भी विषय है, वो हमारी एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है। क्यों? क्योंकि विशेष प्रयोजन को लेकर के हम यज्ञ कर रहे हैं, तो उस विशेष प्रयोजन के लिए उस विशेष प्रकार का नॉलेज होना भी तो आवश्यक है। किस प्रक्रिया से करना है, किस पद्धति से करना है, किस लकड़ी का, किस सामग्री का, कितनी मात्रा में, कब क्या करना है, वो सारा नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। यदि इस सूक्ष्म विज्ञान में इसमें यदि हमने गलत पदार्थ डाल दिया, उसका असर भी गलत पड़ेगा। हाँ, जैसा पदार्थ हम डालेंगे वैसी ही ऊर्जाएं, वैसी एनर्जी बनेगी। जैसे हम सामान्य रूप से देखें, लोग शहरों में कचरे को जला देते हैं। क्यों? उनको दिखाई देता है कि इतना बड़ा ढेर था कचरे का, हमने जला दिया तो थोड़ी सी राख बच गई, बाकी सारा तो नष्ट हो गया। नष्ट नहीं हुआ। जो कचरा आपने अपने घर से बाहर निकाल करके बाहर डाला था, उसको आपने जला करके वापस वायुमंडल में घोल करके अपने घर में तो डाला ही डाला, घर के साथ साथ अपने नासिका के माध्यम अपने शरीर में भी डाल दिया उस कचरे को। वो कचरा नष्ट नहीं होता है। इस कचरे को कभी नहीं जलाना चाहिए। कोई भी कचरे को हम जलाते हैं तो वो भी जैसे यहां सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत का, वो सूक्ष्मीकरण का एक सिद्धांत है। अग्नि में जिस किसी पदार्थ को आप डालोगे वो जल करके परमाणु रूप में टूट करके कन्वर्ट हो जाएगा, वो वायुमंडल में घुल जाएगा, और वायुमंडल में घुलेगा तो वायु तो चारों ओर बहती है। आपके घर में भी बही, आप उसी में श्वास ले रहे हैं, आपके नासिका के माध्यम से आपके भीतर भी गई, आपके बच्चे श्वास ले रहे हैं उसके भीतर भी गए, आपके बीबी है उसके अंदर भी गई, आपके माता पिता हैं उसके अंदर भी गई, और वो कचरा कहां गया? हमने अपने अंदर डाल दिया। हमने इतने वायुमंडल में और कई गुना बढ़ा दिया। ऐसा नहीं कि हमने इतना ढेर जलाया तो इतना ही रहा, कई गुना वो बढ़ जाता है जब परमाणु रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे हमने बताया कि घृत की और सामग्री की आहुति जो हम प्रदान करते हैं, उसको जब हम अग्नि में डालते हैं तो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे तरल पदार्थ कोई भी, चाहे पानी है, घी है, या और भी कोई भी वस्तु ले, जब हम उसको जलाते हैं तो यदि 1 ग्राम हम जलाते हैं तो 1700 ग्राम गैस फॉर्म को धारण करता है। ये साइंटिफिक रूप से प्रूव्ड है। तो 1700 गुना वो घी बढ़ जाता है। 1 ग्राम डाला तो 1700 ग्राम हो गया। 1 किलो घी का हमने हवन किया तो 1700 किलो घी हो गया गैस फॉर्म में। और वो जो गैस फॉर्म में इतना आया, और वो जब आप खुले आकाश में, खुली हवा में छोड़ देंगे तो उसका प्रभाव कितना होगा? जैसे आप 1 लीटर स्प्रे कोई है, सुगंधित स्प्रे जो हम प्रयोग करते हैं, उस 1 लीटर स्प्रे को लेकर के आप 1 लीटर हम कहते हैं, इसी प्रकार 1 किलो वो गैस हो गई। अब उसी को आप स्प्रे को पूरा वो कर दीजिए, 1 लीटर को पूरा फैला देते, 1 लीटर वो स्प्रे है वो कितने वायु को सुगंधित कर देगा? होल के होल सुगंधित हो जाएंगे। एक थोड़ा सा ही हम 4-5 बार ऐसे स्प्रे करते तब भी हमारा एक पूरा होल, अपना पूरा घर जो है पूरा अलग से ही सुगंधित हो जाता है। थोड़ा सा मारते हैं, तुरंत होता ही नहीं होता। उसी प्रकार से यदि आप पूरी बोतल को खाली कर दे तो कितने वातावरण में वो पूरा फैल जाएगा? कितने वातावरण को शुद्ध कर सकता है? कितने ज्यादा वातावरण में वो फैल सकता है? बहुत ज्यादा हो जाए। इसी प्रकार एक गैस जो फॉर्म में आया यज्ञ के माध्यम से, उसको जब इस खुले वायुमंडल में आप छोड़ देते हैं तो कितना बड़ा विस्तार हो जाता है। आप विचार कीजिए, बहुत बड़ा। इससे कितना बड़ा परोपकार होता है, कल्याण होता है सबके लिए, पुष्टि, सुगंधित, फसलें अच्छी होना, ये सारी चीजें सिद्ध हो रही है नहीं हो रही? ये तर्क संगत है, ये युक्ति संगत है, और कोई भी करके देख सकता है, और ये साइंटिफिकली भी है। उसी प्रकार यदि हम कचरा जलाते हैं ना, तो वहां पे भी यही घटना घटती है। हमने जो कचरा कूड़ा निकाला, उसको जब हमने जला दिया तो उस कचरे को, उस कूड़े को हमने जला दिया तो वो भी परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वो कई गुना बढ़ गया, और वो फिर इस खुले वायुमंडल में हमने छोड़ दिया तो कितने सारे वायुमंडल में जाएगा। अब जितने वायुमंडल में जाएगा वो सारा का सारा वायुमंडल प्रदूषित, और फिर उसमें जो भी लोग श्वास ले रहे हैं उसके अंदर वो कचरा, और अंदर जाने के बाद फिर बीमारियां, फिर कहते हैं लंग्स की बीमारी हो गई, लंग्स कैंसर हो गया, वो हो गया, वो हो गया, हजार बीमारियां। इससे हमको सावधान रहना चाहिए, इससे हमको बचना चाहिए। कोई भी गलत वस्तु को, गलत कचरे को, गलत चीज को, प्लास्टिक है या रबर है या ऐसी कोई भी वस्तु है, उसको नहीं जलाना चाहिए। और कोई जला रहा है तो उसको भी इन बातों को बताना चाहिए, और उसको भी इस चीजों से, जलाने से बचाना चाहिए। ये केवल हम नहीं बचाएंगे तो वो तो जला रहा है हमारा पड़ोसी, लेकिन वो जो जला रहा है उसकी गंध कहां तक जाती है?
वो सूक्ष्म रूप में कन्वर्ट होकर के दूर दूर देशों तक जाती हैं और अपने घर में भी, पड़ोसी के घर में भी वो घुस जाती है और हमारे श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में भी चली जाती है। वो कचरा तो स्थूल है, बड़ा है, वो तो हमको बाहर दिखाई देता है, लेकिन वो उससे कई गुना बढ़ करके इस वायुमंडल में घुस कर बहुत हानिकारक हमारे लिए हो जाता है। इसलिए इसे दुष्ट कर्मों से बचना चाहिए। ये पाप कर्म है एक प्रकार का। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है और हम उस कचरे को जला करके इस वायु को इतनी दुर्गंध युक्त या उतनी उसमें जहर फैला देते, उस वायु में जो भी सांस लेगा वो बीमार होगा, बीमार होगा तो उसको दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा पहुंचेगी, हिंसा हो गई और ये सारी चीजें क्या हो गई? पाप। तो इस पाप से बचने के लिए भी हमको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ा कुकृत्य है। इसलिए ये इन चीजों से बचा। तो इसी प्रकार से हम मूल बात ये थी कि जो पंडित पुजारियों का जो विषय है यहाँ पे वो ये है कि कोई प्रयोजन विशेष से हम विशेष यज्ञों का आयोजन करते हैं, विशेष यज्ञों को रचाते हैं, विशेष यज्ञों को करते हैं, तो उसका ज्ञान, उसका नॉलेज सटीक होना चाहिए। यदि हमको उस विषय का पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है और हम प्रवृत्त हो जाएंगे और गलत पदार्थ डाल दिया तो उसका असर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारी परंपरा में जो पंडित लोग हुआ करते थे, पुजारी लोग हुआ करते थे, एक विशेष प्रकार की जो नॉलेज रखा करते थे यज्ञ से संबंधित, जिसको हम याज्ञिक कहते हैं, तो उनका ये विशेष यज्ञ का नॉलेज इसलिए कि हम विशेष यज्ञ करें तो उस समय उनको बुलाते थे, उस प्रकार से उनसे करवाते थे, उसके अनुसार दान दक्षिणा भी देते, जिससे उनका भी जीवन निर्वाह चलता है, हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति तो इतना गहन ज्ञान नहीं, जैसे अभी लेबोरेटरी में हजारों रिसर्च चलती है, रिसर्च का अलग एक नॉलेज होता है, अलग एक ज्ञान होता है, अलग एक प्रक्रिया होती है, अलग एक पद्धति होती है, अलग एक टेक्नोलॉजी होती है। अब उसको जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, उसको अच्छे से समझेंगे नहीं, जब तक साइंटिस्ट नहीं बनेंगे तब तक उस काम को हम नहीं कर सकते। और करेंगे तो क्या करेंगे? सब कुछ उल्टा सीधा, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता ही नहीं, क्या रिजल्ट आएंगे उसका भी कोई वो नहीं। तो जैसे हम वर्तमान की लेबोरेटरी में हम जैसे अभी देखते हैं कि उस डिग्री के बिना हम उस काम को नहीं कर सकते सही रूप से, उसी प्रकार से यज्ञ भी उससे भी ज्यादा सूक्ष्म कार्य है। जैसे हम लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं तो वहां पे पूरी शुद्धता की, प्रामाणिकता की, पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, पूरी शुद्धता रखी जाती है, हाथों को पूरा साफ करते हैं, मोजा पहनते हैं, मास्क लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, और भी कई सारी चीजों को सुरक्षा रखनी पड़ती है लेबोरेटरी में, जैसे माइक्रोबायोलॉजी आदि की लैब होती है तो और भी लैबों में रखनी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी यज्ञशाला एक पूरी लेबोरेटरी है हमारी। वहां पे पूरी स्वच्छता होनी चाहिए, पूरी सुरभि होनी चाहिए, पूरा स्वच्छ पवित्रता के साथ फिर उस जगह पे हम करना होता है। और उसमें भी जिन पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं उनको पहले शोधन किया जाता है, संस्कृत किया जाता है, उसके बाद हमको उसका प्रयोग करके और फिर सही तरीके से, सही आग हो, सही तरीका हो, उस प्रकार से जब हम करते तो उसके पूरे पूरे सही सही हमको 100% लाभ मिलते हैं। यदि इन चीजों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमको कैसे लाभ मिलेगा? जैसे बाहर की जो माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी को ले ले हम उदाहरण के लिए, कि वहां पे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा नहीं है, उसने जानता नहीं है क्या करना है, कैसे इन मशीनों को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे करना है, क्या पता नहीं है, और उसको उस काम को दिया जाए तो क्या कर देगा? सारा बेकार, पता ही नहीं चलेगा क्या कर दिया, क्या तोड़ फोड़ दिया, क्या कर दिया, क्या उल्टा सीधा मिला दिया, जुला दिया। उसी प्रकार यहाँ पे भी है, यदि यज्ञ का कुछ पता ही नहीं है इस प्रकार का, किन पदार्थों को डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, किस समय डालना है, किस प्रक्रिया से डालना है, पहले क्या पदार्थ जलाना है, उसके बाद क्या पदार्थों को डालना, ये सारा नॉलेज, सारा ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है विशेष यज्ञों में। और सामान्य जो यज्ञ होता है, दैनिक यज्ञ होता है, जिसको हवन, अग्निहोत्र, होम से हम जानते हैं, उसकी बहुत सरल और सटीक एक प्रक्रिया, एक पद्धति है। उसको हर कोई व्यक्ति सीख सकता है, हर कोई व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकता है और हर कोई व्यक्ति उसको अपना करके अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। तो इस प्रकार का है दैनिक यज्ञ। तो उसका हम लाभ उठाए, उसको हमको अनिवार्य रूप से आना चाहिए, और यदि वो नहीं आता है तो हमको सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के कल्याण के लिए, वो हमारी प्रकृति के कल्याण के लिए, वो हम सब के लिए अति उत्तम, अति श्रेष्ठ और अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी दिव्यता का आधान करने वाला है। तो उसको हमको सीखना चाहिए और उसको खुद हम सीखे, औरों को भी सिखाए। उस यज्ञ के बारे में हम खुद जाने, औरों को भी जनाए, हम खुद उसका आचरण करें, औरों को भी आचरण करने के लिए प्रेरित करें, और उसके साथ साथ हम इस जीवन के साथ साथ इस संपूर्ण जगत में हम दिव्यता का आधान करें और अपने जीवन में और इस जगत में शुभ का आधान करते हुए पूर्णता को प्राप्त करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।